एक बार अपना परिचय के साथ 14 जनवरी को आश्रम पर किस तरह का कार्यक्रम है और उसको लेकर क्या बतलाएंगे आप? मैं सचिव राजेश चौबे दिव्यलोक आश्रम श्री शिव पूजन बाबा गुलेरी बाबा। मकर संक्रांति के दिन प्रत्येक वर्ष यहाँ पे दर्शन पूजन के साथ साथ खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया जाता है। लेकिन यह वर्ष अन्य वर्षों से विशेष है क्योंकि हम लोग इस वर्ष को महाकुंभ के रूप में मना रहे हैं और महाकुंभ के काल में ही यह 14 जनवरी का जो यह पर्व है मकर संक्रांति का, यह बड़े भव्य आयोजन के साथ मनाया जाएगा और भक्त गंगा स्नान के साथ साथ प्रभु के दर्शन पूजन के साथ साथ प्रसाद ग्रहण करेंगे। भक्तों को अब क्या कहना चाहेंगे? भक्तों को इस विशेष वर्ष में हम पहले भी बता चुके हैं और हमारा उनके लिए शुभकामना के साथ साथ एक संदेश यही है कि गाजीपुर का जो खोया हुआ सम्मान है उसको वापस दिलाने के लिए, क्योंकि जहाँ पे आप खड़े हैं यह माँ गंगा का पावन तट है और सदियों पहले जब माँ गंगा प्रवाहित हुई थी अपने प्रारंभिक दौर में, तो क्या ऐसा था कि भौगोलिक दृष्टिकोण से जमानिया से वो उत्तर वाहिनी हुई और जमदग्नि ऋषि के आश्रम जहाँ परशुराम जी का जन्म हुआ, जो विष्णु भगवान के अवतार हैं, वहां से फिर वो पश्चिम वाहिनी होके आपके इस आश्रम शिव पूजन बाबा आश्रम तक आई और पुनः यहाँ से उत्तर वाहिनी हुई। तो जो सौभाग्य हमें प्रकृति ने दिया है उस सौभाग्य का हम सभी को, हम जनपद वासियों को लाभ उठाना चाहिए और बड़े सच्चे मन से एक प्रयास करना चाहिए कि जिस तरह काशी में पर्यटन का विकास हुआ, धार्मिक नगरी के रूप में काशी को लोगों ने जाना, नाम हमें भी लोग लहुरी काशी के नाम से जानते हैं, लेकिन केवल नाम से ही हमारी पहचान न हो, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, उनको वो भव्यता मिले, उनको वो सुंदरता मिले। प्रशासन स्तर पे सारे राजनीतिक दल मिलके जो कर सके उन्हें करना चाहिए और इस वर्ष को विशेष रूप से कम इतना हो कि सारे लोग मिलके पीडब्ल्यूडी विभाग से मिलके पर्यटन विभाग को एक प्रस्ताव भेजा जाए और कम से कम जितने हमारे धार्मिक स्थल है वहाँ एक साइनेज बोर्ड ही लग जाए, कम से कम ये पता चले कि हमारा यह धार्मिक स्थल इस स्थान से कितनी दूरी पे है। तो जनपद से लगाए जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं उनके कम से कम उनको इंगित कराया जाए, उनकी पहले पहचान दिलाई जाए, बाद में उनका धार्मिक विकास होता रहेगा पर्यटन के हिसाब से धीरे धीरे, लेकिन सबको एक प्रयास करना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। चौबे जी, इस कार्यक्रम को लेकर कितने दिनों से तैयारियां चल रही है? यह भक्तों में इतना उत्साह रहता है, हम पहले भी कहते रहे हैं कि जिनमें उत्साह है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जितना बड़ा आयोजन यहाँ होता है केवल भक्तों के सहयोग से होता है और बड़े अच्छे ढंग से प्रशासन के सहयोग से और भक्तों के सहयोग से वो पूरा होता है। कोई मुख्य अतिथि है? ये एक धार्मिक आयोजन है और यहाँ जितने भक्त आते हैं सब मुख्य अतिथि हैं, सब प्रभु का दर्शन पूजन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनका जीवन धन्य होता है, खुशहाल होता है, समृद्धशाली होता है। नाव किनारा कब टकराता है, तो जिसको आवश्यकता होती है विभिन्न जगहों पे, जिसकी जहाँ आस्था है वहां पे लोग जाते हैं, मत्था टेकते हैं, प्रसाद लेते हैं, सब लोग मुख्य अतिथि हैं, ऐसा कोई विशेष नहीं।